अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक बार फिर से मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सबके लिए आज की आगे के बिल्कुल नए एपिसोड को लेकर, जिसे हम आज पढ़ेंगे। तो हम जल्दी से नोवेल को पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन आप ये मुकम्मल नोवेल भी अभी के अभी हासिल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना भी मत भूलेगा। अपने हाथ को इसके सीने से हटाता नीचे की तरफ ले जाए, इसकी शर्ट के बटनों को खोलने में इस्तेमाल करने लगा। शायद वह इस अंधेरे में सब कुछ यहीं पर ही कर जाने का इरादा रखता था। आखिर ये शख्स था कौन। दाने की शर्ट के अभी 3 बटन ही इस शख्स ने खोले थे कि तभी न जाने इसे क्या हुआ। वो शख्स खुद ही दाने से दूर हटता खड़ा हो गया। इस शख्स का उससे दूर होना देख वो खांसती अपनी रुकी सांस को बहाल करने लगी। इसे यकीन न आ रहा था कि अभी अभी इसके साथ क्या हुआ क्या है। आखिर कुछ सेकंड्स वो खांसते कौन हो तुम कहे पूछने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलती या कहती वापस से लाइट आ गई। हर सो अंधेरे को चीरती रोशनी फैल गई, लेकिन ये बात दाने को चोट करने का बायस बनी, क्योंकि वहाँ पर दाने के सिवा और कोई भी मौजूद न था। कहाँ पर गया, कौन था वो। उठकर खड़ी होते हुए इधर देखी, रोती हुई खुद से बड़बड़ाई, मम्मा मेरे साथ क्या कुछ कर रहा था, लेकिन अब नहीं है। इतनी जल्दी कहाँ जा सकते, ऐसे कुछ भी समझ ना आ रही थी। इस वजह से आखिर वो तेज़ी से भागकर हाथ के कमरे के करीब पहुंचे। जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगे। बगैर कौन पूछे हाथ ने भी फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया, मानो वो पास ही मौजूद हो। हाथ वो बाहर कोई था। दाने जिसके लिए सांस भी ले पाना मुश्किल हो रहा था, हाथ को वो मुश्किल से बताने लगी। क्या, कौन था बाहर। खैरियत तो है, घर चारों तरफ से बंद है, तो फिर कोई कैसे आ सकता है यहाँ पर। हाथ जिसे दाने की बातें अजीब लग रही थी, फौरन से बोल पड़ा, नहीं कोई था। इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। दाने इसे यकीन दिलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाथ कुछ भी मत बोला, क्या वापिस से बेड पर आकर बैठ गया। हाथ मैं सच कह रही, वो बाहर कोई तो था। जी देखे मेरी शर्ट के बटन इसने खोले। वह हाथ को सबूत देती इसे हकीकत से आगाह कर गई, लेकिन हाथ खड़ा हुआ इसके करीब आया, इसकी शर्ट को पकड़े अपने करीब खींचते, जिसके बायस वो हाथ के सीने के साथ आ टकराई। न जाने वो क्या करना चाह रहा था। इससे दाने तो बिल्कुल अनजान थी, बस ऊपर नजर के हाथ को देखती इस बात का इंतजार करी थी कि वो क्या करेगा इस मामले में। हाथ भी इसके शर्ट के सबसे ऊपर वाले बटन को खोलने लगा। जैसे देख हाथ क्या करें आप, कहते दाने इसके हाथ को पकड़े रोकने लगे, लेकिन हाथ इसके हाथ को दूर करता, खामोश हो जाओ। अब ये देखो कितना मुश्किल काम है जिसे तुम नहीं कर सकती। मैंने बटन खोला और लगा भी दिया, बेहद आसानी से। ये तुम नाटक करके साबित क्या करना चाह रही हो। क्या इस रूम में रहने की खातिर ये सब कह रही हो। हाथ जो कि कौन सी बात कहाँ ले आया था। हाथ मैं सच कह रही हूँ, मत करिए यकीन, क्योंकि आपको इससे क्या, मेरे साथ जो भी होता रहे, लेकिन मुझे अपनी परवाह है। मैं यहीं पर ही रहूँगी और बाहर नहीं जाना। मुझे खुद हाथ को अपना फैसला सुनाती दानिया बेड पर जाकर बैठ गई। जैसे देख हाथ फ़ौरन से इसके करीब आता, नो तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, जाओ बाहर, चलो उठो। हाथ अभी भी वही बात कहे जा रहा था, जिसे सुन दानिया हैरान होती, किस किस्म के इंसान हैं आप। आपको समझ नहीं आ रही कि बाहर कोई है, मुझे वहाँ पर नहीं रहना। आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाकर बैठ जाए बाहर, क्योंकि मैं तो यहाँ से हर किसी नहीं जाने वाली। डायरेक्ट वो बिस्तर पर लेटती इसे इस बात का सबूत भी देगी कि वो तो ना जाएगी। जाने तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। एक तो ज़बरदस्ती मेरी लाइफ में इंटर हुई हो और ऊपर से अब परेशान भी की जा रही हो। वाट, मैं ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में इंटर हुई हूँ। आपने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की, जानते भी हैं जानते थे आपकी मेरी मोम आपसे बहुत मोहब्बत करती है। इन्हें ऐसा क्या समझाया जो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा दी, वरना मैं तो कभी सोच भी ना सकती थी अपना नाम आपके साथ जोड़ूंगी। दाने ने एक ही सांस में सारा सच खोल दिया। क्या तुम सोच रही हो मैंने पीटी आंटी को मनाया, मजाक अच्छा है वैसे, लेकिन तुम एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन लो। कश्यप की चीज़ों से दूर रहना, वरना आई डोंट नो कि मैं क्या कर जाऊँ। ये बात तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो कि गुस्से में मैं क्या क्या करता हूँ और क्या नहीं। ये तो मुझे भी नहीं पता होता। अब धमकी दे रहे हैं मुझे, लेकिन एक बात आप भी सुन ले, मुझे कोई शौक़ नहीं और ना ही आदत है किसी की चीज़ों से छेड़खानी करना। हमारी शादी हुई है, लेकिन हमारे दरमियान वो सब नहीं होगा। हम रहेंगे, लेकिन वैसे, क्योंकि आपकी केयर करने के लिए ही तो मुझे इस रिश्ते में मुंसलिक किया गया है। दाने ने साफ साफ बता दे कि वो हाथ को अपना शोहर तो कभी भी तस्लीम ना करेगी। मैं भी यही कहने वाला था। इसे जैसे प्लीज़ जाओ कमरे से बाहर, एक साथ कमरे में रहना बेहतर नहीं। बिकॉज अब मैं अगर बेड पर सोया तो तुम क्या इस कुर्सी पर या फर्श पर सोगी, इसलिए बेहतर यही है कि बाहर सोफ़ा पर जाकर आराम से सो जाओ। हाथ की बात बड़े ही गौर से सुने। दानिया हाथ पर हाथ मारे, यही बात तो मैं आपसे कह रही हूँ। जाएं और आराम से बाहर सोएं, क्योंकि बेड पर मैं सोऊंगी। एंड प्लीज़ आप खामोश हो जाए, मुझे सोना है। लाइट को जल्दी से ऑफ करते हुए सोने का ड्रामा करना शुरू हो गई।
दाने तुम अच्छा नहीं कर रही हो, ठीक है, फिर अगर तुम्हें यहीं पर ही सोने का इतना ही शौक है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही सोऊंगा, लेकिन अगर जाने में कुछ भी हो गया तो कसूर मेरा हरगिज़ ना होगा। बिस्तर के दूसरी साइड पर जाता हाथ भी खुद भी लेट गया। आपकी प्रॉब्लम क्या है, बस अब दिखा रहे हैं ना आप अपना असली रूप, और इसे ऐसे कैसे अनजाने में कुछ भी हो जाएगा। है तो मर्द ही ना, इसी वजह से असली बात पर आ रहे हैं। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर आपने मुझे हाथ लगाए तो आपके हाथ में को मैंने तोड़ देना है। दानिया अब खुद हाथ को धमकी देने लगी, जैसे हाथ बेहद सीरियस हुए सुन रहा था। दानिया की बात को ख़त्म हुए देखा संजीदा अंदाज में, तो फिर बाहरी शख्स तुम्हारे साथ जो कर रहा था इसे तो ना रोक सकी, इसके हाथ को तो ना तोड़ सकी। हाथ की बात दानिया को शॉक करने का बायस बनी, इसे समझ ना आ रही थी कि अब वो क्या कहे। दानिया के शौक के देख हाथ कहका लगाए हंसता, यार शक्ल देखो अपनी, बस चोरी पकड़ी गई। वैसे ये झूठ बोलने की आदत कहाँ से सीखी तुमने। हाथ को यूँ हंसते देख दानिया तकिए को उठाए हाथ को मारती, आपके लिए मजाक है ये सब, मैं सच कह रही हूँ, बाहर कोई था। दानिया अभी भी वही बात बोल रही थी, लेकिन हाथ इसके हाथ से तकिए को छीनता दानिया को बाजू से पकड़ अपनी जानिब खींची, जिसके बाद वो हाथ के ऊपर गिरती गहरी आंखें की इसके चेहरे की जानिब देखने लगी। छोड़े मुझे, कहीं आप तो नहीं बाहर थे। बाहर न जाने क्यों दानिया को हाथ पर शक होने लगा, जिसके बायस इसने इससे पूछ भी लिया। तुम ये बात मुझसे भी बेहतर जानती हो कि मैं अपना काम अधूरा हरगिज़ नहीं छोड़ता। तो तुम्हारे मुताबिक अगर वो शख्स मैं होता तो काम को मुकम्मल किए तुम्हें छोड़ना तो हरगिज़ ना था। धीमी आवाज़ के साथ वो अपने ऊपर गिरी। दानिया से ऐसी बात को कह गया जो कि इसके चेहरे को सफ़ेद कर जाने का सबब बना। वो हाथ से अपने बाजू को छुड़वाती से दूर हट। मुझे पता कौन था बाहर, मुझे तो अब इस घर से ही डर लगने लगा। न जाने इस अंधेरे में कौन फिर रहा था जो दिखाई भी ना दिया और गायब भी हो गया। नानी जो कि शायद अब जिन या भूत होगा के बारे में सोच मज़ीद खौफज़दा होने लगी। तुम्हें बेफिजूल डरने की ज़रूरत नहीं, जब तक तुम मेरे साथ तो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, समझी, रिलैक्स रहो। हाथी से तसल्ली देने लगा, देखी दानिया मुँह बनाती, आपके होते हुए ही मेरे साथ ये सब हुआ है, तब मैं रूम के अंदर था, ना कि तुम्हारे पास। अच्छा तो अब क्या हर वक्त आपके साथ चिपकी रहा करूँ, हद करते हैं आप भी। प्लीज़ आप या तो घर चेंज करें या फिर सिक्योरिटी करें इस घर की, और आपने अगर यहाँ पर सोना है तो अपने बुरे इरादों को बाहर निकाल फेंक दे। अगर आपने मेरे नींद में होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाथ की जाने पीट के वो लेट गई। हाल भी करवट बदलता खुद बिस्तर पर लेटे छत की तरफ देखने लगा। शायद वह सोच रहा था। कुछ रात के 12 बजे दानिया हाथ की जाने करवट बदल दिया, अपनी टांग को हाथ के थाई के ऊपर रख दिया, जिसे देख आँख फौरन से खुल गई। दानिया की टांग को अपने थाई पर रखना हाथ को अजीब लगा, लेकिन इससे भी अजीब तब लगा जब दानिया अपनी टांग से हाथ को पुश करने लगी। अब ये जानबूझ कर रही थी या फिर वाकई में वो नींद में थी। ऐसा कि इससे हाथ भी अनजान था। हाथ इसकी टांग को अपने हाथ से पकड़े रोकता उठ बैठा। दानिया की टांग को पीछे की ओर इसकी जानिब देखने लगा, जिसके चेहरे पर बाल गिरे पड़े थे। वापिस से तकिए पर लेटे दानिया के चेहरे की तरफ देखने लगा। अभी कुछ सेकंड्स भी ना गुजरे थे कि तभी दानिया ने अपने हाथ को जोर से हाथ के चेहरे पर दे मारा, जैसे सहन करे कि ये हाथ फौरन से उठकर बैठता। दानिया पूछी कि क्या करी हो तुम, ऐसी हरकतें इस वजह से करी हो ताकि मैं तंग आता यहाँ से चला जाऊँ। हाँ, जो कि काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोला था, लेकिन दानिया अभी भी अपनी आंखों को बंद किए हुई थी। हेलो, ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, जानता कि तुम जागी हुई हो, उठो। दानिया के चेहरे पर बालों को पीछे की वजह से उठने का कह रहा था, लेकिन वो टस से मस न हुई, वैसे ही लेटी हुई थी। जिसे देख हाथ ये बात तो जान चुका था कि दानिया सोने का ड्रामा कर रही है, इसी वजह से वो खुद भी अपने दाहिने भवें को उठाए। ठीक है, अगर ये इतनी गहरी नहीं सोई है तो फिर मेरे लिए ये बेहतर है, क्योंकि इसे तो होश ही नहीं है। फिर चाहे मैं कुछ भी करता रहूँ, शायद ये बात दानिया को सुनाने के लिए बोला था। अपने हाथ को इसके बाजू पर हल्के से फेरता इसके चेहरे के करीब पहुँचे। इसके नरम मुलायम गुलाबी होठों जो कि दानिया के चेहरे पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे, और ख़ास तौर पर दानिया अपने बेहद पसंदीदा पर अपने अंगूठे को हल्के हल्के से फेरने लगा। ऐसे ऐसे दबाए हुए इसके निचले होठ को खोलना शुरू हो गया। दानिया जो कि हाथ की इस किस्म की हरकत पर हल्के से हिली, जबकि वो तो सोने का नाटक कर रही थी। आज जो कि इसके निचले होठ को नीचे की खोलता अपने चेहरे को झुकाओ, इसके चेहरे के करीब ही जाना शुरू हो गया। दानिया की पेशानी सुकड़ने लगी। वो भी अपनी आंखों को खोलना हर किस में चाहती थी। शायद वो यही सोच रही थी कि हाथ भी इसे उठाने की खातिर ही ऐसा कर रहा है।
लेकिन इसके हवास तब उड़े जब वाकई में हाथ इसके होठों पर अपनी ज़ुबान को अपने दाने के निचले होठ को अपने मुंह में दबा गया। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलेगा। ये मुकम्मल ओवर आप हाथ से कर सकते हो, वो भी